हेलो गाइस, वेलकम टू पाइथन विद करण गाइस। आज के वीडियो में अपन लोग देखने वाले हैं कौन सा डिफरेंस किसके बीच में, इंटरनेट वर्सेस इंटरनेट के बीच में। तो अगर अपन इंटरनेट वर्सेस इंटरनेट के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं तो मेरे को लगता है कि आपको ये डेफिनेशंस पहले पता होने चाहिए कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है। तो सबसे पहले इनका डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि इसमें डिफरेंस होता क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं इंटरनेट क्या है। इंटरनेट बेसिकली क्या है, आज आप कंप्यूटर से कनेक्टेड हो और आप कहीं से भी कुछ भी एक्सेस कर पा रहे हो इंटरनेट के ऊपर, यानी अपने ब्राउजर पे आप जाते हो, कुछ भी क्वेरी सर्च करते हो, आपको रिजल्ट मिलता है, यानी वर्ल्ड वाइडली आपको कोई भी रिजल्ट मिल रहा है कहीं से भी जब आप एक्सेस कर पा रहे हो। बट वहीं पे इंटरनेट क्या है, लिमिटेड स्पेस के लिए, लिमिटेड अपन बोल सकते हैं स्टेशन के लिए अपन कोई चीज चला रहे हैं, जैसे किसी चीज को एक्सेस देना है, बट एक लिमिटेड स्टेज के लिए। ऐसा नहीं कि अपन वर्ल्ड से कोई इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल लें, ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट चल रहा है बट वो जो भी फाइल्स वगैरह शेयर कर रहे हैं वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिट है, तो वो क्या हो गया, इंटरनेट हो गया। एक्चुअली इंटरनेट का ही छोटा पार्ट होता है क्या, इंट्रानेट। अब इनमें डिफरेंसेस क्या होते हैं वो अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ पॉइंट्स बना रखे हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आपको इलैबोरेट कर देता हूं, समझा देता हूं अच्छे से। तो सबसे पहले इंटरनेट में फर्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, पब्लिक नेटवर्क। तो ये सबको पता है कि पब्लिक नेटवर्क है। अब पब्लिक नेटवर्क के मतलब से ये नहीं है कि आप कहीं से भी इंटरनेट चला रहे हो उसको पब्लिक नेटवर्क बोले, जैसे आपको वाईफाई मिल रहा है फ्री वो पब्लिक है, वैसा नहीं बता रहा मैं। पब्लिक नेटवर्क से मतलब ये है कि यहाँ पे इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसके साथ में सेकंड पॉइंट लिखा है एनीवन कैन एक्सेस, यानी पब्लिक नेटवर्क है। इसका मतलब अगर आपने रिचार्ज करवाया है तो आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो इजीली। बट वहीं पे क्या है, इंटरनेट प्राइवेट नेटवर्क है। प्राइवेट नेटवर्क क्यों है, क्योंकि कैन बी एक्सेस बाय लिमिटेड मेंबर्स। क्योंकि इंटरनेट क्या होता है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई भी एक कंपनी या फिर कोई भी एक इंस्टीट्यूट या फिर अपन बोल सकते हैं कोई भी एक यूनिवर्सिटी अपना एक इंटरनेट रेडी करती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। तो इंटरनेट में क्या हुआ, एक प्राइवेट नेटवर्क हो गया, मतलब एक फिक्स कम्युनिटी के लिए बनाया या फिर फिक्स एक ऐसा बोल सकते हैं यूनिवर्सिटी के लिए बनाया है, और वो सिर्फ लिमिटेड मेंबर्स के लिए एक्सेसिबल है। यानी लिमिटेड मेंबर्स कौन हुए, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी की बात करें, यूनिवर्सिटी में आप हो, बच्चे हो गए, आपके टीचर्स हैं, तो वो क्या हो गए, लिमिटेड मेंबर्स हो गए उसके, वही उसको एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी के बच्चे हो गए, यूनिवर्सिटी के बाहर के बच्चे हो गए, वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते। थर्ड इसमें लिखा है कि अनलिमिटेड यूजर्स। अनलिमिटेड यूजर्स से मतलब क्या है कि आप जब इंटरनेट चला रहे हो तो आज के टाइम पे कोई लिमिटेड नहीं है कि आपने रिचार्ज करवाया आप चला पा रहे हो, कोई भी रिचार्ज करवा के इंटरनेट को इजीली एक्सेस कर पा रहा है। तो ये चीज क्या होगी कि अनलिमिटेड यूजर्स, यानी इंटरनेट आज के टाइम पे हर कोई चला रहा है, तो उसके रिगार्डिंग इसको बोला है कि अनलिमिटेड यूजर्स हैं। बट वहीं पे इंटरनेट में लिमिटेड यूजर्स है। लिमिटेड यूजर्स क्योंकि एक कंपनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि कंपनी के पास अनलिमिटेड उनके पास एम्प्लॉयज होंगे, अनलिमिटेड उनके पास कोई वर्कर्स होंगे, सारी चीजें एक लिमिट में होती है, जितने मेंबर्स होंगे वो लिमिट में होंगे। तो वैसे बताया कि कंपनी के लिए अगर अपन इंटरनेट बना रहे हैं या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनेट बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, लिमिटेड यूजर्स होते हैं, लिमिटेड यूजर्स ही उसका एक्सेस करते हैं। जैसे अपन कोई फाइल शेयर करते हैं तो वो फाइल, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूं तो आपकी स्कूल की बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं अपन, आपके ऑफिस से कोई फाइल जानी है आपकी लैब तक, तो वो आपकी ऑफिस से लैब तक गई, ऐसा तो है नहीं कि दूसरे स्कूल के लैब में उसको एक्सेस कर लिया। तो वही है कि लिमिटेड मेंबर्स होते हैं उसमें जो उसको यूज कर पाते हैं। इसके बाद में क्या दिया है, इंटरनेट जो है वो लेस सिक्योर है। अब लेस सिक्योर कैसे है, इस पॉइंट को बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस पॉइंट की वजह से ही आज के टाइम में अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्रीचेस होते हैं। ब्रीचेस मतलब अपना डाटा लीक होता है, अपने पासवर्ड वगैरह चोरी होते हैं। वो क्यों होता है, लेस सिक्योर से हमें मतलब क्या है कि आपने कोई भी ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने पासवर्ड दे दिया, या फिर ऐसे ब्राउजर आप चला रहे हो जिसके अंदर आपने जो वेबसाइट चलाई उस वेबसाइट को आपने चेक नहीं किया कि वो वेबसाइट आपकी सिक्योर्ड है कि नहीं है। ऐसे ही आपने क्या किया, उस पर कोई भी आपसे ओटीपी मांगेगी, वो ओटीपी दे दी, आपका यूजरनेम मांगेगा, यूजरनेम दे दिया, पासवर्ड लिया, पासवर्ड दे दिया। ऐसे आपने कोई ट्रांजेक्शन कर लिया, जैसे आपको कई बार क्या होता है कुछ सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं किसी फर्जी वेबसाइट पे, उन पे आप गए, उस पे आपने अपनी क्रेडेंशियल्स डाल दी, अपनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, जिससे कि क्या हुआ, वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन कभी भी वहां से आपकी लीक हो सकती है। वो कहीं भी आप कभी भी उसके डाटा ब्रीच के अंदर आप आ सकते हैं। बट वैसे इंटरनेट जो है वो सिक्योर है, कंप्लीटली सिक्योर है। मोर सिक्योर से मतलब क्या है, यहाँ पे कंप्लीटली सिक्योर है। क्यों, क्योंकि अपने एक ऑर्गेनाइजेशन तक लिमिट है। अगर अपनी इन्फॉर्मेशन कहीं पे जाती भी है तो वो सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन तक रहेगी। और इसमें क्या होता है, अपन ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन अपने से नहीं मांगी जाती है कि वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन रहे। अगर इंटरनेट के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन मांगी भी जाएगी तो वो वही इन्फॉर्मेशन रहेगी जो उससे इंस्टीट्यूट से रिलेटेड रहेगी, तो जिससे आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। बट वहीं पे इंटरनेट पे ऐसा नहीं है, आप अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म चलाते हो। अभी ये वीडियो मान लीजिए आप यूट्यूब पे देख रहे हो, फेसबुक पे देख रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो, तो उस प्लेटफॉर्म पे आपको वहां से अगर मैंने आपसे आईडी पासवर्ड पूछा तो आप मेरे को आईडी पासवर्ड कमेंट कर रहे हो, कहीं पे बता रहे हो, तो वो डाटा कहीं भी यूज हो सकता है। बट इसके एग्जाम्पल में अपन देखें कि आप क्या कर रहे हो, अपने इंस्टीट्यूट में बैठे हो, वहां से आपकी कॉलेज आईडी या फिर यूनिवर्सिटी आईडी आपसे मांगी गई, तो यूनिवर्सिटी आईडी एक्चुअली सबको पता होती है। तो अगर आपको वहां पे बता दे तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे क्या हो गया, ये तो हो गया मोर सिक्योर, और इंटरनेट क्या हो गया, लेस सिक्योर। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इंटरनेट किससे मिलकर बना होता है, ह्यूज नेटवर्क से मिलकर बना होता है, जिसके अंदर कंसिस्टेंस किसकी होती है, लैन भी हो सकता है, वैन भी हो सकता है, मैन भी हो सकता है। सारी चीजें मैंने चैनल पे कवर की हुई हैं कि लैन क्या है, वैन क्या है, मैन क्या है। नेटवर्किंग का एक वीडियो बनाया है जिसके अंदर ये भी बताया कि नेटवर्किंग क्या है, लैन वैन भी क्या है। वो अगर वीडियो आपने मिस किया तो चैनल पे चेक करके आप देख सकते हैं। वैसे इसके अंदर क्या होता है, डिपेंडेंट ऑन लैन ओनली,
कि इंट्रानेट की बात करें तो मैंने बोला लिमिटेड स्पेस के लिए होता है, लिमिटेड मेंबर्स के लिए होता है। तो जो लिमिटेड स्पेस के लिए नेटवर्क बनता है, लिमिटेड मेंबर्स के लिए नेटवर्क बनता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लैन बोलते हैं। तो जो इंट्रानेट अपन बना रहे हैं एक्चुअली वो किससे बनता है, लैन के थ्रू बनता है, यानी डिपेंडेंट किस पे होता है, टोटली लैन पे होता है। बट वहीं पे इंटरनेट किस पे डिपेंड होता है, लैन वैन मैन के मिक्सर पे होता है, यानी इसको कंसिस्टेंसी बोलते हैं कि लैन वैन मैन इसमें तीनों आते हैं इंटरनेट में। अकेला लैन से नहीं बन सकता, अकेला वैन से नहीं बन सकता, अकेला मैन से नहीं बन सकता। अब इसके बाद में देखते हैं इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा है नो ओनर। ये कॉमन सा पॉइंट है कि इंटरनेट आप जब आप चला रहे हो तो उसका कोई ओनर नहीं है, उसको कोई एक कंपनी या फिर एक बंदा ओन नहीं करता है, वो सबके लिए ओपन है, सबके लिए वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, क्योंकि वो क्या है, पब्लिक है। पब्लिक का तो इससे क्या कर सकते हैं सर, कोई एक्सेस कर सकते हैं, तो हर कोई एक्सेस कर सकते हैं। तो सीधा सी बात है कि उसका कोई ओनर नहीं है। बट यहाँ पे सम ओनर, यानी कोई इसका ओनर होगा। अभी कैसे बात कर रहे हैं अपन, ये किसके रिगार्डिंग में बोल रहे हैं कि इंटरनेट का ओनर होगा, ये अपन कैसे बता रहे हैं, इंटरनेट का ओनर ऐसे होगा कि जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेट आपने बनाया हुआ है, तो ऑर्गेनाइजेशन का आपने अगर इंटरनेट बनाया हुआ है तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई हेड होगा, तो वही उसका क्या हो जाएगा, ओनर हो जाएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होगा। कंपनी की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, तो जो इनका कोई ओनर होगा वही किसका ओनर हो जाएगा, इंटरनेट का ओनर हो जाएगा। तो इस केस में अपन क्या बोला कि इसका कुछ ओनर होता है, बट वहीं पे इंटरनेट का कोई ओनर नहीं होता। अब लास्ट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, शेयर्स इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट पे आप कुछ भी सर्च करते हो वो सब जगह अवेलेबल होता है। जैसे कि आपने आज फेसबुक पे फोटो डाला, एग्जाम्पल के लिए आपने इंस्टा पे फोटो डाला, तो वो हर कोई एक्सेस कर सकता है जो उस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। या तो वो फेसबुक पे आपका कोई फ्रेंड हो सकता है, इंस्टा पे कोई नया बंदा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि आपका फ्रेंड नहीं है, वो लोग भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो बात दूसरी आती है कि आप बोलोगे सर हमने तो प्राइवेसी डाल रखी है, तो वो सेकंड पॉइंट आता है कि प्राइवेसी का सारी चीजें ये सेकंड पॉइंट में आती है। बट मैंने इतना बोला कि आपने अगर इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे छोड़ी है तो वो हर कोई एक्सेस कर सकता है। बट यहीं पे जब इंटरनेट की बात करेंगे तो इन्फॉर्मेशन सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में शेयर की जा रही है। मैंने लिखा शेयर इन्फॉर्मेशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन। आप यूनिवर्सिटी में है तो आप यूनिवर्सिटी में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आप कॉलेज में है तो कॉलेज में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी फिक्स एक कम्युनिटी के अंदर है तो वहीं पे आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो वैसे ये थे कुछ डिफरेंसेस इंटरनेट और इंटरनेट के बारे में। इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की इंटरनेट के कुछ डेफिनेशंस या इंटरनेट के कुछ डेफिनेशंस, उनके कुछ कॉमन पॉइंट्स जिससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है। सुनने में एकदम कॉमन पॉइंट लगता है कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, सुनने में कॉमन लगता है, बट जब आप इसको बताने की कोशिश करते हो, लिखने की कोशिश करते हो, तो आप जरूर कंफ्यूज हो जाते होंगे। तो मेरे को लगता है आज के इस वीडियो से आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि इंटरनेट वर्सेज इंटरनेट होता क्या है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।